हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं डिज़ाइन थिंकिंग बुक के बारे में और इसी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। अभी तक हम लोगों ने क्रिएटिविटी, इनोवेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी, इनोवेशन, डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, डिज़ाइन थिंकिंग एक्चुअल में क्या होती है, प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग क्या होता है, इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों डाइवर्जेंट थिंकिंग और कॉन्वर्जेंट थिंकिंग को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं कि डाइवर्जेंट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब होता है समथिंग लाइक दिस। एक मिनट मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, जैसे डाइवर्जेंट का क्या मतलब होता है कि कुछ मतलब कि डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने वाला। ठीक है, मतलब कि कोई एक आपके पास में यहाँ पर मान लो कि कोई चीज है, लाइक टॉर्च है। टॉर्च किस तरीके से फॉर्म में होती है, वो क्या करती है, डाइवर्जेंट करती है। अपनी लाइट को क्या करती है, वो डाइवर्जेंट करती है, मतलब किस एकदम डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है ना, इस तरीके से करके, तो वो क्या होती है, डाइवर्जेंट, मतलब कि फैल रही है। ठीक है, और वहीं कॉन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पर आना। ठीक है, घूम फिर करके किसी एक पॉइंट पे आना, लाइक दिस, कि इस तरीके से मान लो कि हमारे पास में कोई एक सोलर पैनल है या फिर कुछ, मतलब कि जिससे जैसे कि सूर्य की जो भी किरणें होती है ना, मान लो कि कोई भी एक तरीके से जो भी सोलर कुकर वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है कि सारी जो भी सूर्य की किरणें होती है, जो भी सनलाइट होती है, तो वो उसको क्या करा जाता है, एक पॉइंट पे फोकस किया जाता है। तो ये क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि एक पॉइंट पर फोकस हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, कॉन्वर्जेंट। बट अगर जब एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका क्या मतलब, वो कॉन्वर्जेंट। आपने इसको अपने साइंस वगैरह में पढ़ा भी होगा। ठीक है, कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो इनके बारे में क्या है दोस्तों, थिंकिंग के टर्म में क्या है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब क्या कि ऐसी थिंकिंग, मतलब आपके पास में कोई सी भी एक प्रॉब्लम दे रखी होगी। ठीक है, अगर आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपके पास में कोई क्वेश्चन है जिसके आंसर्स बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके जो भी आंसर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे। कोई लोग बहुत क्रिएटिविटी के साथ इसका आंसर देंगे, ठीक है, और अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग इसका आंसर देंगे। तो इसके जो भी आंसर होंगे, क्वेश्चन तो एक ही है, मतलब कि जो प्रॉब्लम है या फिर जो भी क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, एक है, बट इसके जो भी आंसर्स है, देने की स्टाइल क्या है, वो डिफरेंट है। बट कॉन्वर्जेंट में क्या होता है कि एक ही पॉइंट होता है, मतलब कि एक ही पॉइंट पर आपको आकर के रुकना है। अगर मैं पूछूं भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत की राजधानी क्या है, ठीक है, तो उसका आंसर एकदम जस्ट सेम होगा। ठीक है, उसके कोई भी डिफरेंट आंसर्स नहीं हो सकते, उसका आंसर एकदम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो वही क्या होता है कॉन्वर्जेंट, मतलब कि एक ही पॉइंट पर आकर के रुक रहा है। बट अगर कोई, मैं ऐसा क्वेश्चन करूं कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो उसके बहुत ही डिफरेंट टाइप के आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, डाइवर्जेंट, मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है कि डिजाइन थिंकिंग इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। वन नीड्स टू थिंक ऑफ मैनी सॉल्यूशंस टू अ कॉमन प्रॉब्लम। मतलब कि इसमें से जो कॉन्वर्जेंट थिंकिंग होती है वो क्या होती है कि आपकी एक प्रॉब्लम दे रखी होगी, मतलब कि कोई भी कंपनी के टर्म में या फिर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो उसमें आपके पास में एक कॉमन प्रॉब्लम होगी, उसके अलग अलग बैरियर्स आपके पास में, जो भी मतलब आपके पास में बहुत सारे उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन प्रॉब्लम के बहुत सारे उसके करेक्ट और बेस्ट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो क्या होगी, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, क्योंकि मतलब कि यहाँ पर कॉन्वर्जेंट नहीं है, यहाँ पर मतलब है कि कॉन्वर्जेंट थिंकिंग के क्या है, मतलब कि एक ही उसका बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। लाइक कि उसका जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो एक ही होगा। मतलब अगर आपकी कहीं पर कंपनी में मान लो कि, या फिर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, कहीं पर कंपनी में आपकी किसी के साथ में बात बहस हो जाती है, तो आपका एक बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप एचआर डिपार्टमेंट से सपोर्ट मांगो। ठीक है, तो इसका यही एक बेस्ट सॉल्यूशन है। बट यहाँ पर जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो ऐसा प्रोसेस है जिसके एक प्रॉब्लम तो दी रखी होगी, उसकी क्या होंगे, मोर देन वन सॉल्यूशंस, मतलब कि सॉल्यूशंस जो होंगे उसके क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, फॉर अ प्रॉब्लम। और इसकी इस जो टर्म है, ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग और कॉन्वर्जेंट थिंकिंग है, इसकी टर्म की खोज किसने करी थी, जेपी गुलफोर्ड करके एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस टर्म को कॉइन आउट किया था एंड क्रिएटेड टू टर्म कॉन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग इन 1956। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बारे में यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग का थोड़ा सा और डिटेल से जान लेते हैं कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है एक्चुअल में क्या है, इन्वॉल्व्स फाइंडिंग मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम, मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे रखी होंगी, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस
बहुत सारे आपके जो भी उसके सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही सारे होंगे, ठीक है। पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। मान लो कि कोई कंपनी में मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके अलग अलग एम्प्लॉयज से पूछा जाता है इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो बहुत सारे हमको सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द एसेंस ऑफ डिजाइन थिंकिंग। इसी तरीके से जो डिजाइन थिंकिंग, जैसे कि हम लोग बुक के बारे में डिस्कस करें, डिजाइन थिंकिंग बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो डिजाइन थिंकिंग का यही एसेंस है, यही सार है कि जो भी डिजाइन थिंकर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं, लाइक कि डिजाइन थिंकिंग बुक का पढ़ने का हमारा यही एक मोटिव भी होना चाहिए। इसका मतलब सीधा सा यही, डिजाइन थिंकर मतलब कि हमको अपने थिंकिंग में क्या करना चाहिए, डिजाइन को इन्वॉल्व करना चाहिए। लाइक एक ही सॉल्यूशन पे आकर के नहीं अटकना चाहिए, हमको उसके डिफरेंट डिफरेंट वेज के बारे में सोचना चाहिए ना। सो दिस इज द एसेंस ऑफ डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग का यही एसेंस है मतलब कि बहुत सी आपको क्या करना है, अपने दिमाग को खोलना है और बहुत सारे डिफरेंट वेज को, डिफरेंट सॉल्यूशंस को अपने तरफ देखना है, ठीक है। सो द डिजाइन थिंकर्स आर रिक्वायर्ड टू थिंक ऑफ मैनी सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम। जो डिजाइन थिंकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम मतलब कि बहुत सारी सॉल्यूशंस को देखते हैं। एक प्रॉब्लम होती है जो उसको बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशंस के देखते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग टेक्निक्स और तरीके ढूंढते हैं। इट इज द एबिलिटी टू कम अप विद वेरियस यूनिक आइडियाज टू अ सिंगल थीम। मतलब कि एक प्रॉब्लम होगी, उसके वेरियस यूनिक आइडियाज मिल सकते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ अ डाइवर्जेंट थिंकिंग आर इट इज फ्री फ्लोइंग चेन्स ऑफ आइडियाज। मतलब कि इसमें क्या होगा, आप एकदम आंसर्स बताने के लिए फ्री हो, ठीक है, कुछ भी आंसर बता सकते हो, बट वो जो भी आपका आंसर होना चाहिए वो थोड़ा सा मतलब एक आपका जैसे ना कॉमन सेंस लगाने वाला होता है वो होना चाहिए, ठीक है। इट हैपेंस इन अ नॉन लीनियर मैनर। नॉन लीनियर मैनर का क्या मतलब होता है कि इट डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ थिंकिंग। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो कि एक प्रॉब्लम है तो उसका केवल एक ही सॉल्यूशन हो सकता है या फिर एक ही रास्ता हो सकता है, ठीक है। आपके उसको उस प्रॉब्लम के जो भी आपके पास में प्रॉब्लम है उसके वेरियस वेज हो सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कॉन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों ये जो लैंग्वेज है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल और इजी है, आपको लिखना वगैरह नहीं है। आप डायरेक्टली इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसमें डायरेक्ट क्लिक करके आप जो भी है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देयर इज अ फेसबुक पेज, एक फेसबुक पेज है जहाँ पर मैं इन सारी चीजों को पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है, जो भी पीडीएफ वगैरह होती है तो आप देख सकते हो जाकर के। तो कॉन्वर्जेंट थिंकिंग वही होती है कि इट इज अ मेथड ऑफ नैरोइंग द अवेलेबल सॉल्यूशंस टू अ फाइनल सॉल्यूशन। मतलब कि आपके प्रॉब्लम भी एक होगी और सॉल्यूशन भी क्या होगा, एक ही होगा। उसका मतलब क्वेश्चन भी एक होगा और सॉल्यूशन भी एक ही होगा और उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस नहीं हो सकते। लाइक मैंने पूछा है ना कि भारत की राजधानी क्या है, तो उसका एक ही आंसर आएगा, ठीक है, उसके आप 10 तरीके के आंसर नहीं ढूंढ सकते हो। सो इट इज द एबिलिटी टू फाइंड द करेक्ट सॉल्यूशंस टू द गिवन प्रॉब्लम। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट डाइवर्जेंट थिंकिंग इज। मतलब कि ये क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। जैसा कि मैंने बताया डाइवर्जेंट में क्या होता है कि प्रॉब्लम की क्या है, डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, बट कॉन्वर्जेंट में थिंकिंग में क्या है कि कोई भी आपके पास में प्रॉब्लम है उसका जस्ट एक ही रास्ता है, एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग रिक्वायर्स स्पीड, एक्यूरेसी, इफिशियंसी, लॉजिकल एंड टेक्निक्स, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जो कॉन्वर्जेंट थिंकिंग होता है, जैसे कि उसके पास में क्या होता है कि एक ही आंसर होता है, एक ही जो भी आपका आंसर होगा, जो भी आपके सॉल्यूशन होगा वो एक ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, स्पीड होती है। लाइक मैंने पूछा है ना भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसमें स्पीड होगी, आपको तुरंत मुंह पे होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, एकदम करेक्ट भी होना चाहिए, इफिशियंसी, लॉजिकल और टेक्निक्स का इन सभी चीजों का यूज होता है। बट अगर मैं बोलूं कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है, तो ऐसा डिजाइन थिंकर आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ जाना चाहिए। आपको एक तरीके से बहुत ही मतलब कि एक बहुत ही डिफरेंट सॉल्यूशन सोचने चाहिए, ठीक है, एक प्रॉब्लम के। अब हर जगह तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो कॉन्वर्जेंट थिंकिंग भी इंपॉर्टेंट है, बट उस जगह जहां पर वो जो सॉल्यूशन है वो केवल एक ही हो। सो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग होती क्या है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय। दोस्तों पीडीएफ का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।